अगर ये टॉपिक्स नहीं किए तो रिस्क है, वो 26 में ऑर्गेनिक का पेपर यहीं से आएगा। हेलो एल्केन, हेलो एरीन में SN1 वर्सेस SN2 बहुत इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी, इन्वर्जन, रेसिमाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हेलो एरीन लेस रिएक्टिव क्यों होता है, रेजोनेंस एक्सप्लेनेशन इसमें बताना है। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सिट्सेफ रूल एलिमिनेशन वाला। अल्कोहल फिनॉल ईथर में एसिडिक नेचर फिनॉल का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिनॉल ज़्यादा एसिडिक क्यों होता है अल्कोहल से, इसका एक्सप्लेनेशन रेजोनेंस और इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स वाला है। रीमर टीमर रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, विलियमसन ईथर सिंथेसिस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक में एल्डोल कंडेंसेशन, इसका तो मैकेनिज्म बिल्कुल अच्छे से पढ़ के जाना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। और तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार, सब्सक्राइब कर लिया करो, लाइक कर दिया करो और शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों से। कैनिज़ारो रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, HCN वाला, ग्रिग्नार्ड वाला, टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग रिएजेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑर्डर कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो पेज नंबर 251 पे दिया होगा, न्यू NCERT वाला बुक में देखना, पेज 251 पे याद करके जाना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमाइंस में देखो बेसिसिटी अमाइंस का, गैस फेज वर्सेस एक्वस फेज याद कर लेना। एनिलीन लेस बेसिक क्यों है, गैब्रियल फिनाइलथेलिमाइड सिंथेसिस, हॉफमैन ब्रोमामाइड वाला रिएक्शन, कार्बिलामिन टेस्ट सिर्फ 1 डिग्री अमाइन देता है, देख लेना। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड, डायजोनियम सॉल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंडमेयर्स रिएक्शन, गेटरमान रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल्स ये इजी स्कोरिंग है तुम लोगों के लिए, तो इस चैप्टर को निगलेक्ट मत करना प्लीज़, इस चैप्टर को पढ़ लेना, थोड़ा भी पढ़ लोगे तो मार्क्स आ जाएगा। ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देख लेना, साइक्लिक स्ट्रक्चर देख लेना, हैवॉट वाला, ग्लूकोज वर्सेस फ्रक्टोज देख लेना, स्टार्च और सेल्यूलोज देख लेना, दोनों का कंपैरिजन। प्रोटीन्स में ज्विटर आयन कंसेप्ट पक्का देख लेना। एसेंशियल नॉन एसेंशियल जो चार्ट बना हुआ है NCERT में वो देख लेना। एंजाइम्स देख लेना, विटामिन्स कर लेना, वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल दोनों, और डिजीज़ और न्यूक्लिक एसिड लास्ट में थोड़ा सा DNA RNA वाला कंसेप्ट है वो देख लेना। तो इस चैप्टर को निगलेक्ट मत करना क्योंकि ये ईजी स्कोरिंग है, तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। तो जो स्टूडेंट्स इन टॉपिक पे फोकस करेगा उनका रिजल्ट अलग ही लेवल का होगा। मिलते हैं नेक्स्ट पावर पैक्ड रिविजन में। थैंक यू।